सो अभी ना एक डिलीवरी बॉय आ रहा है मेरा एक पार्सल लेने के लिए, जिसका मैंने रिटर्न प्लेस करा था। अरे खुल जा भाई। सो दीज आर द हील्स। देखो ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुई थी और मैं इसको ऐसे ही वापस कर रही हूँ रबर बैंड लगा के। और दीज आर द हील्स जो मैंने ऑर्डर करी थी। अच्छी है, मतलब मुझे अच्छी लगी। देखो बेसिकली मुझे ना हील्स चाहिए थी डेली वेयर के हिसाब से, जो मैं रोज़ पहन सकूँ। एंड मुझे पिक्चर में कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये इनको मैं रोज़ नहीं पहन सकती हूँ, और मतलब रोज़ पहन के जाने के हिसाब से नहीं है जिसको मैं रोज़ पहन के इधर उधर जा सकूँ रोज़ रोज़, वैसे नहीं है ये। मतलब ये पार्टी वेयर टाइप है या कभी कभी पहनने वाली है, पहन के बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाली नहीं है ये। और मुझे उछल कूद करने वाली ही चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा था कि ऐसी होंगी बट ऐसी नहीं है, इसीलिए मैंने रिटर्न प्लेस करा है और अभी डिलीवरी बॉय आ रहा है इसको लेने के लिए। मुझे ना हमेशा ऐसे ही जाना पड़ता है, कैसे बताऊँ। ऊपर से साड़ी और नीचे जो मुझे पहनना होता है वो पहन लेती हूँ। हट ओए, हट, हट। हाँ हाँ, अब कैट वॉक कर करके चलना, चल चलो। हटो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई चेंज क्लोथ्स इन कार। घर से निकलने के बाद में गाड़ी में कुछ इस तरह से कपड़े चेंज। यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ कि जो है जो कुछ भी अपर वेयर और लोअर वेयर मुझे पहनना है वो अगर पहनने लायक है तो मैं उसको साड़ी के नीचे ही पहन लूँ। अब ये देखो, ये उसको मैं साड़ी के नीचे ही पहन लूँ और सिर्फ साड़ी उतारनी उतारनी रह जाए मुझे, तो मैं यही करती हूँ बस। और अगर कभी कुछ ऐसा पहनना होता है जो मतलब लाइक मैं साड़ी के नीचे नहीं पहन सकती हूँ, उसको मुझे अलग से ही पहनना पड़ेगा, तो लोअर वेयर में पहन लेती हूँ साड़ी के नीचे, और फिर ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में जाके वहाँ के चेंजिंग रूम में जाके मैं चेंज कर लेती हूँ। तो घर से जब भी हम निकलते हैं ना किसी भी शॉपिंग करने के लिए कुछ भी करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे घर के थोड़ा सा आगे मोहनलालगंज की तरफ एक ढाबा पड़ता है, मंगलम ढाबा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ का खाना ऋतिक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली यहाँ की पनीर की सब्ज़ी ऋतिक को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आप ऐसे ऊपर बैठ कर ना इसकी पूरी मेकिंग भी देख सकते हो नीचे, या आपके सामने ही सब कुछ बनाते हो। यहाँ पे ना खाना आने में टाइम लग रहा था, इसीलिए ऋतिक ने सैलड खाना ही शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ तो घास फूस खाओ। फिर खाना आया, हमने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े आलमबाग की तरफ क्योंकि मुझे लेनी थी मेरे लिए हील्स। अब ऑनलाइन तो सही आई नहीं, और यहाँ पर मैं पार्किंग का वेट कर रही थी। और पार्किंग के लिए वेट करना ना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जाऊँ, काम करके वापस आऊँ, और ये इस तरह से वेट करना ना फालतू चीज़ों के लिए मुझे बड़ी गुस्सा आती है। फिर हम लोग आलमबाग में पहुँचे, एक मतलब मार्केट जैसी थी, वहाँ पर सैंडल वगैरह की मार्केट है। वहाँ पर पहुँचे, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी सैंडल यहीं से ली थी और मुझे सही मिल गई थी, सही सैंडल मिल गई थी यहाँ से। तो मैंने इन्हीं अंकल की दुकान से ली और रेट भी मुझे सेम ही मिला। और इत्तेफाकन मुझे जो सैंडल मैं लास्ट टाइम ले गई थी सेम पीस मुझे मिल गया, मैंने वही ले लिया। कंफर्ट के लिए लिया था मैंने, कोई शोशा के लिए तो लिया नहीं था, इसीलिए मैंने कंफर्ट के लिए मैंने कहा चलो सेम ही ले लेते हैं। फिर हमने वहाँ पर की थोड़ी सी और शॉपिंग। ये जो मीशो वाले टॉप्स थे ना, ये मुझे वहाँ पे 150-200 रुपये के मिल रहे थे। मैंने कहा क्या फ़ायदा वहाँ से, मतलब मीशो से शॉपिंग करके भी सेम प्राइस आएगा, यहाँ तक हम आएंगे फ्यूल खर्च करके फिर इस 150 रुपये वाले टॉप को लेंगे, बात वही पड़ेगी। इससे अच्छा मैं मीशो से ही मंगा लेती।